हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह की शुरुआत हो रही है सफाई से। तो आज है नवमी, जैसे कि अष्टमी और नवमी होती है तो नवमी है आज। और आज है हमारे घर में कंजक पूजन। तो उससे पहले मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सबसे पहले तो घर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मेरा सबसे पहला काम यही होता है, घर की सफाई करना। ये डेली का काम होता है, लेकिन मैं कम शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ सफाई वगैरह। तो सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहा ली हूँ और किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं हलवा बनाऊँगी, क्योंकि मैं एक ही कढ़ाई में हलवा बनाते हैं, जो काले चने बनाते हैं और पूरियाँ, वो सब बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे हलवा बना के, देखिए इसमें कैस्ट्रोल होता है गर्म, तो इसके अंदर इसको हलवे को डाल दूँगी ताकि ये गर्म रहे। तो मैं इसी कढ़ाई में सबसे पहले हलवा बना के उसके बाद मैं काले चने तड़कूँगी, तो इसी में तड़का लगा दूँगी। और कंजकों के लिए बना रही हूँ ये प्रसाद। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन चुका था। अब उसके बाद मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और उसी में मैं चने तड़क लूँगी। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे आजकल थोड़ा जुकाम है, तो माइंड मत कीजिए। और देखिए मैंने चने उबाल दिए थे, काले चने, और उनको लगा रही हूँ मैं सरसों से तड़का, जीरे से। और हरी मिर्च मैं नहीं डालूँगी। पिछली बार मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, तो बच्चों के मुँह में आती है, चाहे आप बारीक भी काट लें, लेकिन मैं हरी मिर्च नहीं डालूँगी अब की बार मैं थोड़ी सी सूखी, मतलब लाल मिर्च होती है ना जो, वही डालूँगी, और चना मसाला होता है वो डालूँगी। तो यहाँ चने उबल चुके थे, तो थोड़ा सा सरसों का तेल डालने के बाद फिर मैं जीरा डालूँगी, हल्दी डालूँगी और नमक थोड़ा सा डालूँगी बिल्कुल। और थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी बिल्कुल नाम मात्र, क्योंकि बच्चियाँ खाती हैं, तो फिर वही है कि बच्चों को खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने चने का मसाला भी ले लिया, आप जीरा डाल के तेल में, और हल्दी, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा मिर्च, और अपने चने डाल दूँगी। और उसके ऊपर डाल दूँगी मैं चना मसाला। और सूखे सूखे से मैंने जाली, ये जो मैं ये कड़छी ली हुई है मैंने, ये जाली से वाली है पूरियाँ तलने वाली, तो इसी से कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले उबालने के टाइम भी नमक डाला था। और यहाँ चने का मसाला। तो इस तरीके से करके इसको अच्छी तरह मिला के और इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका लूँगी। वैसे तो ये अच्छी तरह हो रखे हैं, लेकिन मसाले अच्छी तरह मिल जाएंगे चनों के बीच। तो बस इसको सूखे सूखे चनों को बना के और इसको भी अलग मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, एक पोट सा पड़ा हुआ मेरे पास, तो इसी में मैं इसको डाल लूँगी। तो सारी चीज़ों को मैं बनाती जाऊँगी और इन चीज़ों में ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। मतलब ये देखिए इसमें कर लूँगी इनको, चनों को, इसको साफ़ करके मैं अच्छी तरह चने बना के और इसके अंदर ही कर लूँगी। और पूरी का आटा मैंने लगा दिया है। पूरी के आटे में मैंने कुछ नहीं डाला, खाली सिर्फ ज्वाइन डाली है और बिल्कुल नाम मात्र तेल कम डाला है, क्योंकि पिछली बार मेरे से घी तेल ज़्यादा डल गया था, पूरी ये टूट गई थी। अब की बार मैंने बिल्कुल नाम मात्र तेल घी डाला है। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेल ली है और तेल मेरा गर्म हो चुका था। तो पहली 2-3 पूरियाँ बिल्कुल ही कड़ाकेदार, मतलब कलर वाली बन गई थी, ये देखिए। तो कोई बात नहीं, और ये ज़्यादा ही सिक गई थी कुछ, तो 2-3 पूरियाँ ऐसे ही बनेगी, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। और धीरे धीरे करके मैं एक एक करके इसमें पूरी डाल के निकालती जाऊँगी। और देखिए हमारे घर में दूसरा तो है नहीं कि कोई दूसरा हाथ बटाएगा, तो मुझे खुद ही करना होता है। तो मैं सारी पूरियाँ एकदम से बेल लेती हूँ, जितनी बेलनी है मुझे, और परात में रख लेती हूँ। तो यहाँ एक एक करके मैं पूरी पूरियाँ निकाल लूँगी। और मेरा जो भोग प्रसाद है वो ऑलरेडी बन चुका है, बस ये पूरियाँ तलनी रह गई हैं। और हस्बैंड आने वाले हैं, दूध लेने गए हैं, और उसके बाद हम करेंगे कन्या पूजन। फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन सभी के घर में कंजक पूजन होता है। तो हमारे घर में भी सारी तैयारी हो चुकी है। कई लोग अष्टमी मनाते हैं, कई नवमी मनाते हैं। तो हम पहले मतलब नवमी ही मनाते हैं, और मेरे मायके में अष्टमी मनाते हैं। तो अपने अपने, और मैंने सारा यहाँ पे खाना बना दिया है, जो भी अष्टमी का प्रसाद होता है वो सारा बना के रख दिया। रख इसलिए दिया है क्योंकि अभी मैं कंजकें बुलाने जा रही हूँ, और छोटी छोटी कंजकें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। अभी सिमी के पापा गए हैं दूध लेने, और थोड़ा सा सामान रहा हुआ था कंजकों का, तो वो लेने गए हैं। और मैं अब की बार कंजकों के लिए देखिए ये वाली प्लेट्स लेके आई हूँ। शायद ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन है इसमें, ये लेके आई हूँ 9। और जो भी थाली वगैरह लगा दी है मैंने, जो कुमकुम और अपना
ये चावल वगैरह धागा वगैरह जो मोली वगैरह बांधते हैं वो रख दिया है। अब मैं भगवान के लिए निकालूंगी सबसे पहले प्रसाद, और उसके बाद गाय माता के लिए निकालूंगी, फिर कुत्ते के लिए निकालूंगी लास्ट में। तो कंजक पूजन करने के बाद फिर हम कुछ इन तीनों को देने के पहले फिर हम कंजक पूजन करेंगे, क्योंकि कईयों के घर में ऐसे होता है बाद में कुत्ते को देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तीनों का इकट्ठा निकाल के और तीनों को दे देती हूँ और फिर कंजक पूजन कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा निकाल लेती हूँ प्रसाद। और यहाँ पे मैंने प्रसाद तो सारा ही बनाया हुआ है, तो प्रसाद तो सभी बना हुआ है मेरा भी। तो सबसे पहले तो मैं भगवान को लगाऊंगी, इसमें जो भी आपके पास बना हुआ प्रसाद तो वो सबसे पहले इसके अंदर डाल लेंगे। हलवा थोड़ा थोड़ा जैसे भी आप, और जो प्रसाद हम भगवान को लगाते हैं ना ये, तो मैं क्या करती हूँ, ये भगवान को लगाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर ये प्रसाद या तो हम ही लोग खा लेते हैं या फिर गाय माता को दे देती हूँ इसको। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो चलिए मैं प्रसाद भगवान जी को दे देती हूँ। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ प्रसाद भगवान जी को। दिया बाती कर दी थी पहले ही, बस प्रसाद लगाना था। तो भगवान को प्रसाद लगाने के बाद फिर मैं सिम्मी को गाय और कुत्ते का प्रसाद दे दूँगी, क्योंकि वो बाहर बैठे होते हैं तो उन्हीं को दे दूँगी। और गाय गाय किसी के घर पे है तो गाय को भी वहीं दे आएंगे। तो यहाँ हस्बैंड आ चुके थे और हम दोनों, हस्बैंड मोली बांध रहे थे कंजकों को और मैं यहाँ पे उनको टीका लगा रही थी और पैर धो रही थी उनके। तो बस हम दोनों कंजके पूजन ऐसे ही करते हैं। और हमारी कंजक भी यहाँ बैठ गई थी सिम्मी रानी। और अभी की बार थोड़ा सा गलती ये होगी कि बड़ी चुन्नियाँ आ गई हैं, वरना हम छोटी चुन्नी लेके आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, माता रानी को सब कबूल है। अगर अच्छी नीयत के साथ कोई काम करते हैं तो सभी चीज़ें कबूल होती हैं। और ये 9 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। मैं हर बार एक लड़का एक्स्ट्रा बिठाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि माता रानी का तो लड़कियां होती हैं कंजकें, और एक लौंकड़ा भी होना चाहिए, मतलब भैरों का कहते हैं ना, भैरों भी होना चाहिए। तो माता रानी के साथ यहाँ पे एक लौंकड़ा भी होता है। तो मैं उसको तौलिया दूंगी, क्योंकि उनको चुन्नी नहीं देते जो लड़का होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रसाद टेबल पे ही पहले रख दिया था, क्योंकि काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर हम प्लेट्स लगा के और प्रसाद इकट्ठा डाल के मैं और हस्बैंड दोनों जने ऐसे इकट्ठा प्रसाद डाल देते हैं। और जो केले लेके आए हैं एक एक केला दे देंगे, और साथ में जो भी प्रसाद बनाया है हमने वो दे देंगे, और जो कंजकों को पैसे देते हैं वो दे देंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद हमारी कंजक पूजन संपन्न हो जाएगी। और माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो हर साल हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही आती रहे और हम उनका कंजक पूजन ऐसे ही करते रहें। तो ये सभी को अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर सारा प्रसाद देने के बाद सारे प्रसाद को ढक दूँगी। और यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि मैं लाइट जला दूँ। कंजक पूजन में मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो देख लीजिए हमारी कंजकें प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। तो कंजकें तो चली गई हैं, क्योंकि कंजक पूजन हो गया है। और अभी मैं किचन का काम कर रही थी। यहाँ देखिए बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, रखा है, किचन पूरा क्लीन किया, और दूध उबालने के लिए दोनों रखी हैं, क्योंकि मम्मी ने आज गाय का दूध भी दिया है। मम्मी एक्स्ट्रा दूध दे देती हैं, मायके से ही दूध लगाया हुआ है तो वहीं से आता है। और आप लोग बहुत से सोच रहे होंगे कि फ्री में लेते हैं, तो नहीं नहीं जी, मैं हमेशा मायके से ही दूध लेती हूँ, बहुत साल हो गए मुझे। तो फ्री नहीं लेते, पैसे देते हैं। और कंजक पूजन बहुत अच्छे तरीके से हो गया। बस मैंने किचन साफ़ करनी थी वो भी कर लिया। और अभी ना पता नहीं, मुझे हर साल ऐसे ही होता है, जब भी मैं कंजक पूजन करके हटती हूँ ना और खाती हूँ कुछ, जैसे अभी प्रसाद खाया, तो मुझे भारी भारी सा सिर लगता है और भारी भारी शरीर लगता है, क्योंकि कल मैंने व्रत किया हुआ था। और तो व्रत में तो खाया था, लेकिन जब मैं पूरी खाती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या होता है, पूरी खा के अजीब सा मन होने लग जाता है। या तो फिर वही है कि मेरी सासू माँ बोलते हैं कि जब भी व्रत खोलना हो पहले नींबू पानी पी लेना चाहिए, लेकिन वही है कि मैं आलस करती हूँ नींबू पानी बनाने का, तो नहीं पी पाती बना के। और अब की बार का मेरा कंजक पूजन नहीं होना था, ये माता रानी की कृपा है जो हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों, क्योंकि मुझे पीरियड आने वाले हैं बिल्कुल ही, मतलब कल तो मैंने सोच लिया था, जो मतलब कि सारा प्रबंध कर लिया था कि आज तो मुझे आ ही जाएंगे।
व्रत मैंने रख लिया था, लेकिन मुझे पता था कि आज आ जाएगा तो मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप क्या कीजिए, सूखा प्रसाद बाज़ार से लाइए, लड्डू वगैरह लेके आइए और हाँ केले वगैरह लेके आइए, वही प्लेट में डाल के और कंजक पूजन कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक अजीब सा डर भी था कि जब मैं हर साल व्रत करती हूँ और मैंने अब की बार पहला और लास्ट का व्रत किया है, तो नहीं तो मैं हर साल पूरे व्रत रखती हूँ, अब की बार मेरे से रखे नहीं गए, पता नहीं क्यों, तबीयत खराब थी। लेकिन कहीं मन में ना ऐसे हो रहा था कि मैं ये चीज़ कभी की नहीं है, सूखा प्रसाद दिया नहीं है कंजकों को बना के, तो यही थी अंदर चल रहा था। लेकिन भगवान ने सुनी ली और मेरा कंजक पूजन संपन्न हो गया। उस माता रानी की कृपा है मेरे पे तो बहुत है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। हाँ, ये तो हमारी इंसानों की आदत है कि जितना हो उतना हमें कम लगता है, लेकिन जितना भी दिया उसने, मैं उसी में बहुत उसका धन्यवाद करती हूँ कि माता रानी भगवान करे मुझे ज़्यादा उम्मीद मैं किसी से नहीं रखती, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे मैं एक पत्नी हूँ तो मैं अपने पति से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखती, मैं सच बता रही हूँ ये चीज़। और मायका ससुराल जैसे बेटियाँ रखती हैं तो वो भी मैंने नहीं रखती, लेकिन मुझे मिलता सब कुछ है, वहाँ से भी ऐसा नहीं है। माँ बाप सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि उम्मीद ऐसी चीज़ है ना कि वो आपका दुख का कारण बनती है। जितनी आप उम्मीद रखते हो दूसरों से, उतना आप अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी भगवान के हवाले छोड़ दीजिए कि उसने आपकी तकदीर में जो भी लिखा होता है वही बनता है। तो माता रानी की ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि मैं आज उनका जो एक तरह का कंजक पूजन है वो कर पाई। और अब उसके बाद जो मर्जी होता रहे तो इतनी टेंशन नहीं होती। और अभी जो मैंने क्यारी लगाई हुई है ना, मतलब जौ लगाए हुए हैं, उसको भी मैंने उसकी जगह से हटा के, और शायद मैं आज शाम को या फिर कल कल सुबह उसको मैं नदी में, जैसे भी दोहराते हैं ना, मतलब नदी में ही जहाँ पानी अच्छा होता है वहीं पे उसको रखते हैं ठंडी जगह पे, तो वो रख के आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही था, आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी ब्लॉग, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा नीटिंग का काम करना है। और उससे पहले मैंने कल कपड़े धो दिए थे, तो कपड़े मेरे काफ़ी तय लगाने के पड़े हैं पीछे, तो वो लगाऊंगी। और यही काम होते हैं जो बस पूरा दिन निकल जाता है इनमें करने में। और सिमी अंदर बैठी है, तो सिमी का भी देखते हैं क्या बनता है। आज तो संडे है, तो देखते हैं उसका स्कूल का भी क्या बनता है, क्योंकि स्कूल को गए हुए बहुत दिन हो गए और ना थकान थकान सी लग रही है। और मुझे जुकाम भी है कल से, तो उस वजह से भी अजीब सा लग रहा है, पता नहीं उसी वजह से है। तो चलिए कोई बात नहीं, बस मेरी पूजा संपन्न हो गई, मेरी माता ने मेरी सुन ली। और ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए कि माता रानी ने सुन ली है कि कंजक पूजन हो जाए, तो हो गया। और आप लोग भी कंजक पूजन कीजिए, और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से, आप लोगों के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, कि शरीर तंदुरुस्त रहे, हम काम करते रहें, वो अपनी कृपा हमारे घर पे बना के रखे। बस यही चीज़ सभी के लिए मैं मांगती हूँ, चाहे वो आप लोग हों, चाहे मेरे मायके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे आपका घर हो। बस ज़्यादा नहीं मांगती उनसे, बस यही मांगती हूँ कि जितना भी दे उसमें बरकत करे, क्योंकि बरकत अगर घर में होती है तो थोड़ी चीज़ में भी बहुत सारा चीज़ हो जाती है, थोड़ी चीज़ों में भी मैनेज हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मनाइए आप भी आज का नवमी का दिन, और कैसा रहा आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके मैं ब्लॉग देखती हूँ, तो वो भी आज कंजक पूजन की वीडियो कल तक आएगी उनकी भी। तो आज मैं थोड़ा सा नीटिंग का काम करूँगी, और बाकी जो घर के काम है वो करूँगी। और दोपहर के लिए मैंने थोड़े से चने निकाल के रखे हैं, उन्हीं को तड़का लगा के लिक्विड सी सब्ज़ी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि आज नवमी है। तो आज तो पूरा दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि व्रत था, और कल से स्टार्ट करेंगे लहसुन प्याज खाना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ। तो बाय बाय।